2 बच्चियां हैं। जमानत के बाद पुलिस 12 बजे रात मेरे रूम पर गई थी। तो फिर अचानक से मुझे कैसे तो तुरंत पुलिस फोटो खींचने लगी। मैं पीछे से बोली कि आप लोग कैसे 12 बजे रात आके फोटो खींच रहे हैं। कुछ नहीं बोले। मेरी बड़ी बेटियाँ 10वीं में पढ़ रही, उसकी पढ़ाई भी नुकसान हो रही है। मैं न्याय चाहती हूँ। वो पता नहीं जब से वीडियो वायरल हुआ है तो कोई कांटेक्ट नहीं है, घर पे नहीं है, मतलब कहीं उनका कोई सूचना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जब कानून व्यवस्थाएं भंग होती हैं, कानून ध्वस्त होता है तो समाज को आगे आना पड़ता है। हमारे सीधी जिले में या किसी भी जिले में जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वह कानून व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं होते। राजेश सिंह ने आरोप लगाया कि उनके मूछें उखाड़ी गई और उनके मुंह पर पेशाब करवाई गई, तो यह कहाँ का न्याय है? अगर राजेश सिंह अपराधी थे तो कानूनन जो प्रावधान थे उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई बनती, कार्रवाई करते। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जो बर्बरतापूर्ण तरीके से कानून को दांव पर रख करके न केवल राजेश सिंह के मुंह पर पेशाब करवाया, वरन सीधी जिले के एक एक नागरिक के मुंह पर पेशाब किया, पूरे कानून पर पेशाब कर दिया। इसलिए तमाम लोगों की मांग है कि राजेश सिंह का पता लगाया जाए, वो लापता है और ऐसे पुलिस अधीक्षक को एक क्षण भी सीधी में रहने का अधिकार नहीं है। उनको तत्काल सीधी से हटा करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करने के लिए तमाम लोग आए हैं कि ताकि ऐसे व्यक्ति जब यहाँ से चले जाएं तो कानून व्यवस्था बचे, कानून बचे, इसके लिए यहाँ पर कहें तो 12 तारीख की घटना है और ये घटना आज आपके संज्ञान में आई है। 25 दिन बीत गए, इसमें क्या कहेंगे? परसों ही हम लोगों को जानकारी थी, परसों के पहले किसी को जानकारी नहीं थी। और जब ये विक्रम सिंह ने पोस्ट डाली, राजपुत के संगठन मंत्री है प्रदेश के, इन्होंने पोस्ट डाली और उसके बाद हम लोगों को पता चला, इन्हें फोन भी लगाया कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन हमको विक्रम से पता चली तो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट डाली, तब हम लोगों को पता चला। और नहीं तो इतना डरा हुआ था राजेश कि उसके तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। और वो पुलिस अधीक्षक वर्दी का रुआब। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पता नहीं कितने वर्दी वाले या कितने IAS, कितने IPS जेल के सीटों में हैं। और पता नहीं हर सेक्टर के, चाहे जिस सेक्टर के हैं, जिनको जब अपने पद का अभिमान हुआ, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस का हो या अन्य क्षेत्र हो, सबको जेल में जाना पड़ा है। इसलिए हर व्यक्ति जो है कानून के दायरे में रहकर काम करे, इसके निमित्त हम लोग आए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सीधी को उबाला ना जाए, सीधी में कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कोई मिलकर के एक साथ रहे, इसके लिए। ये जो घटना सामने आई है इसमें एक वीडियो वायरल है राजेश सिंह जी का, लेकिन जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उसके जैसे मुंह उखाड़ने के अथवा पेशाब करने के, उसके कोई तथ्य सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि जब पुलिस कोई अपराध करती है तो उसके तथ्य हमको कहाँ से मिलेंगे? हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि CCTV फुटेज उस दिन की जारी करो। और राजेश सिंह जब अंदर गए तो उनके मूछें थी कि नहीं थी, जब बाहर निकले तो मूछें थी कि नहीं थी। एक बार CCTV जारी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन ये CCTV जारी नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर वो CCTV जारी हो जाए तो पता चल जाएगा कि मूछें उखाड़ी कि नहीं उखाड़ी। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनके जाते वक्त और बाहर आते वक्त दोनों की CCTV जारी हो तो पता चले कि उनके मूछें थी कि नहीं थी और पुलिस ने उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा। तो उनके आरोप अगर बेबुनियाद हैं तो हम लोग माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आरोप सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो उनके खिलाफ दुष्कृत्य किए। एक चीज़ और आप सभी लेकिन आज की डेट में तो आप अपने सबसे पहले तो साथी के साथ भी खड़े होते हैं, ये आपसे निवेदन, उसको कैटेगराइज कम से कम आप तो मत करिए अपने में, संविधान में, उसमें अपर लोअर ये न करिए। अगर कोई न्यूज़ बना रहा है तो आपका ही भाई, ठीक है, न्यूज़ के लिए वो आप सबका भाई है तो उसका साथ दीजिए। दूसरी बात है, आप दिग्विजय सिंह हैं, आपने इस चीज़ की जैसे ही सूचना दी, इनके घर में तब से 5 बार पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है। ये असामान्य नागरिक है, लेकिन अगर किसी के, हम प्रजातंत्र में हमको यही तो खूबसूरती है कि हम अपनी बात को, अपने ऊपर अन्याय को हम सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर मेरे भाई के ऊपर अगर कुछ हुआ है, अगर ये भाई अगर कंप्लेन करता है तो ये दोषी नहीं है। आप उस चीज़ पे क्या कहते हैं,
संज्ञान लीजिए, उस चीज़ को जांच करिए। लेकिन आप इसको ही प्रताड़ित करने लगेंगे, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी, उस खेत का क्या होगा? अगर डिसिप्लिन के फॉलोवर्स ही डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, अब इनको डरा के क्या करोगे आप? क्या करना चाहते हो आप? तो आगे से अगर दिग्विजय सिंह के साथ कुछ होता है, पुलिस कार्रवाई में होता है, तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। इनको सेफ रखा जाए, यो भी जिम्मेदारी है आपकी। उन्होंने आपके ऊपर कोई वो नहीं किया है, सिर्फ एक बात की है प्रशासन के कि